हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज हम करेंगे मेरी दिल्ली का पाठ नंबर 9 चांदनी चौक की सैर। बच्चों, पिछले पाठ में अंजलि, उसका भाई अजय और उसकी मम्मी पापा कुतुब मीनार से चांदनी चौक तक मेट्रो से आए थे। आज हम उनके साथ चांदनी चौक की सैर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं चांदनी चौक की सैर करना। अंजलि और अजय अब चांदनी चौक की सैर करने निकले। वे मेट्रो रेल से चांदनी चौक पहुंचे थे। चांदनी चौक बहुत भीड़ वाला इलाका है। पापा ने बताया कि चांदनी चौक सैकड़ों साल पुराना बाजार है। पापा ने बताया कि चांदनी चौक कई सौ साल पुराना बाजार है। पहले यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। यह सड़क बहुत चौड़ी हुआ करती थी और सड़क के बीच में नहर बहती थी जिसमें फव्वारे चला करते थे। पापा ने बताया कि चांदनी चौक की जो मेन सड़क थी, पहले वो बहुत चौड़ी हुआ करती थी और उसके बीच में एक नहर बहती थी जिसमें फव्वारे भी चला करते थे। तब तो यह बहुत सुंदर लगता होगा, अंजलि ने कहा। अंजलि ने कहा, तब तो यह बहुत सुंदर लगता होगा। हाँ, उस समय यहाँ एक तालाब भी था। चांदनी रात में उसमें चांद की रोशनी साफ साफ दिखाई देती थी, इसीलिए इस जगह का नाम चांदनी चौक पड़ गया। फिर पापा ने बताया कि उस समय यहाँ पर एक तालाब भी था और क्या था, चांदनी रात में उसमें चांद की रोशनी साफ साफ दिखाई देती थी और इसी वजह से इस जगह का नाम चांदनी चौक पड़ गया। और चांदनी चौक ये नाम शाहजहां की बेटी जहां आरा ने रखा था। शाहजहां दिल्ली का एक राजा हुआ था, उसकी बेटी थी जहां आरा, जिसने इस जगह का नाम चांदनी चौक रखा था। उस समय तो इस सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ भी लगे थे, माँ ने बताया। माँ ने कहा कि उस टाइम तो यहाँ पर दोनों तरफ हरे भरे पेड़ भी लगे हुआ करते थे। अब तो यहाँ कहीं कोई पेड़ नहीं नजर आता है। अजय ने कहा कि अब तो यहाँ कहीं कहीं कोई पेड़ नजर आता है, पेड़ पता नहीं कहाँ चले गए हैं। पापा ने बताया, चांदनी चौक दिल्ली का सबसे पुराना बाजार है। यहाँ पर दुकानें, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, बैंक, भोजन की दुकानें, भोजन मतलब खाने पीने की दुकानें, घर, गोदाम और रेलवे स्टेशन हैं। अब जब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ इतनी भीड़ रहती है। यहाँ पुरानी दिल्ली का सबसे पुराना गौरी शंकर मंदिर है। पास में ही शीशगंज गुरुद्वारा और लाल जैन मंदिर भी है। देखो, सड़क के दोनों तरफ पतली पतली गलियां हैं। इन गलियों में घर और दुकानें दोनों हैं। इन्हें कटरा कहा जाता है। बच्चों, कटरा किसे कहते हैं? कटरा उन पतली पतली गलियों को कहते हैं जिनके अंदर घर और दुकान दोनों होती हैं। उन्हें हम कटरा कहते हैं। इन गलियों में अलग अलग तरह का सामान मिलता है। किसी गली में गहने मिलते हैं तो किसी में साड़ियाँ मिलती हैं। बच्चों, यहाँ गलियों में अलग अलग तरह की दुकानें हैं, किसी में गहने मिल जाते हैं तो किसी में साड़ियाँ मिलती हैं। और किसी गली में मालाएं, नाटक का सामान और पोशाकें मिलती हैं। पोशाकें मतलब रंग बिरंगे कपड़े। तो किसी एक गली में रंग बिरंगे कागज़ बिकते हैं। वहाँ पर एक जगह है नई सड़क। नई सड़क में नई पुरानी किताबें खरीदी और बेची जाती हैं। नई सड़क में आप नई और पुरानी किताबें खरीद भी सकते हो और उन्हें बेच भी सकते हो। कभी यहाँ ट्राम भी चला करती थी। बच्चों, ट्राम एक ऐसी ट्रेन होती है जो सड़क पर चला करती थी। वो पहले चांदनी चौक में चलती थी लेकिन अब नहीं चलती। आज के समय में कोलकाता शहर में ट्राम चलती है। पराठे वाली गली में सैकड़ों सालों पुरानी पराठों की दुकानें हैं। एक गली है पराठों वाली गली, वहाँ पर बहुत पुरानी पराठों की दुकानें हैं। यहाँ के पराठे बहुत जायकेदार होते हैं। जायकेदार मतलब स्वादिष्ट। चलो हम भी पराठे खाते हैं, पापा ने कहा। अब ये पराठे खाने चले गए हैं। चारों ने मिलकर सब्जी और अचार के साथ देसी घी के बने खुशबूदार पराठे खाए। माँ ने बताया, यह खुशबू और स्वाद मसालों का कमाल है। मसाले भी यहीं पास में ही बिकते हैं। जहाँ मसाले बिकते हैं उस जगह का नाम है खारी बावली। खारी बावली एक ऐसा बाजार है जहाँ मसाले और मेवे जैसे किशमिश, खजूर, काजू आदि का बड़ा बाजार है। बच्चों, खारी बावली क्या है? खारी बावली मसालों और मेवों, किशमिश, खजूर, काजू का बाजार है। यहाँ एक गली है, उसका नाम है गली बताशा। बताओ तो वहाँ क्या मिलता होगा? फिर पापा ने पूछा कि यहाँ पर एक गली और है जिसका नाम है गली बताशा, और पूछा कि बताओ वहाँ क्या मिलता होगा।
बताशा गली नाम है तो मीठी चीजें ही मिलती होंगी, अंजलि ने कहा। और पापा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। चांदनी चौक की सैर करके मजा आ गया पापा, दोनों खुशी से बोल पड़े। दोनों बच्चों को चांदनी चौक की सैर करके मजा आ गया। बच्चों, आपको भी चांदनी चौक की सैर करके बहुत मजा आया होगा। तो चलिए अब इस मजे के साथ हम करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 देखिए, अपने घर के पास के किसी बाजार की रूपरेखा चित्र बनाइए। बच्चों, आपको अपने आसपास के किसी बाजार का रूपरेखा चित्र बनाना है। ये देखिए, मैंने अपने घर के पास के एक बाजार का रूपरेखा चित्र बना दिया है। आप इसी तरीके से अपने घर के पास के बाजार का रूपरेखा चित्र बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, चांदनी चौक में जाकर आप सबसे पहले क्या करना चाहोगे? उत्तर, चांदनी चौक में जाकर हम सबसे पहले पराठे वाली गली में जाकर पराठे खाएंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, चांदनी चौक की 4 प्राचीन इमारतों के नाम लिखिए। इमारतों का मतलब होता है बिल्डिंग। तो चांदनी चौक की 4 प्राचीन इमारतें हैं गौरी शंकर मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा, लाल जैन मंदिर और टाउन हॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, चांदनी चौक में अधिक भीड़ भाड़ का क्या कारण है? उत्तर, चांदनी चौक में बाजार, दुकानें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बैंक आदि हैं, इसीलिए यहाँ अधिक भीड़ भाड़ है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, ट्राम क्या होती है बताइए। सड़क पर चलने वाली ट्रेन को ट्राम कहते हैं, जो अब चांदनी चौक में नहीं चलती। आज के समय में कोलकाता शहर में ट्राम चलती है।